वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बीच में रह गया था मेरा ये भंडारा या बोलेंगे बाबा मूर्ति की, गोरखनाथ बाबा की मूर्ति स्थापित हो रही थी। तो यहाँ आज धूना रमाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उस दिन मैं पूरा वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। यहाँ धूना रमाने की तैयारी चल रही है, रमाना ही धूनी रमाने की तैयारी चल रही है। और स्वामी जीवन ऋषि जी की महाराज जी की एक गुरु जी हैं, एक पिता गुरु जी हैं, एक गुरु जी हैं और कुछ हमारे भैया जी हैं जो यहाँ पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम भी आ चुके हैं देखने के लिए, न्योता तो हमें भी मिला था आने के लिए। काफी भीड़ है। आ जाएंगे मम्मी। यहाँ धूना रमाने की इतनी तैयारी चल रही है कि पहले ना यहाँ गाय के गोश्त से ही वो लगाए गए हैं अच्छे से। और उसके बाद सभी के हाथ से जितने भी लोग आए हुए थे यहाँ भंडारे में या मूर्ति स्थापित करने में, आप जितना भी आप लोगों को बोलोगे, सब आए हुए थे। सबके हाथ लग के कि गोसे पे अपना हाथ लगाओ, कोई ना रहे। तो उसी जब जाके ये लगा है। और दो जो ये है ना त्रिशूल और उनके बाबा जी की चिमटे बोलते हैं, तो ये पहले उसमें अंदर रखा गया था। उसके बाद यहाँ पे जो बाबा महाराज जी की गुरुजी हैं, ये गुरुजी आए थे और इन्होंने ही शुरू किया था। और साथ में दो और बैठे हैं। कहते जब धूना रमाने की तैयारी चलती है, जो कान बिंदे वाले साधु जी होते हैं ना, 11 या 21 जो भी आपकी योग इच्छा हो, उस हिसाब से आप उन्हें बुला के तब उनको नोता जाके नोता दे के आते हैं। और फिर उन्हीं के आके जैसे वे बोलते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी चलती है। तो यहाँ गोरख बाबा नाथ की नाम लेके धूना रमाया गया था। और जो भी साधु थे उनके मंत्र बोले और अपने गुरु जी के नाम ले लेके यहाँ पे की धूना रमाने की तैयारी हो रही थी। काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी 3 दिन टाइम हो गए। तो कुछ चीज़ ऐसी थी कि जो मुझे जब नहीं है, लेकिन जो भी हमारे भाई हैं हम हैं, हमने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। और रही तो बात मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए गई थी। और यहाँ पे ना देखो, अब महाराज जी सामग्री बना रहे हैं। उस सामग्री में जितना ज़्यादा से ज़्यादा घी होगा और कपूर और लोबन जो भी बोलते हैं वो होगा, तो उसी से जो आँच होगी वो जल्दी तेज़ी से होगी। और यहाँ सभी भी थे, अपने गोरखनाथ बाबा जी की जय जयकार हो रही थी। और सभी के सच्चे भाव से यहाँ पर सब शादियों के साथ सब मिले हुए थे। और सब अपना पूरा योगदान दे रहे थे कि कहीं कोई किसी चीज़ में छूट ना जाए, हाथ ना लग जाए। ऐसा कोई भी नहीं लगा मुझे कि यहाँ कोई सेवा करने में पीछे हटा होगा। और ये महाराज जी ये जो बाबा जी हैं गुरु जी, ये इन्होंने इस पे माला टांगी है। क्योंकि जब कोई से हम पहली बार मिलते हैं या कुछ कार्य करते हैं या स्वागत करते हैं किसी चीज़ का, तो हमें माला से की जाती है, जिससे कि सामने वाले को इस चीज़ का आभास रहे कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर यहाँ पे होने के बाद धूना रमाने की कर दिया है। उसके बाद बैठे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ मंत्र बोले जा रहे थे। जो भी है मंत्र के साथ साथ जो ये सामग्री बनाई थी इसको दी जा रही थी। और जैसे कि कहते हैं इधर बैठे हैं और उसके बाद यहाँ पानी के छींटे दिए गए थे। और पानी के छींटे तो दिए गए थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो भंडारे में भोज बना था, उस भोज भी आया था। भोज को कहते हैं कि भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद पानी के छींटे दिए जाते हैं, जिससे कि जूठा ना हो। जो भी भोजन हो हमें पहले यहाँ जमाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबने की है गोरखनाथ
बाबा की जय जयकार। और फिर हमारे जो भी भाई हैं, फिर हमारे गोरखनाथ बाबा जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए फिर जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे हो चुकी है पूरी तैयारी और सब अपने कार्य करके बैठ चुके हैं। थोड़े से कुछ बातें रह चुकी थी, जो कि बातें ये जो बड़े बड़े लोग हैं साधु संत, ये हैं, ये जी गुरु हैं। और उसके बाद आएंगे महाराज जी, उसके बाद आएंगे उनके सामने, मुझे इतना नहीं पता वे भी साधु जी है, महाराज जी हैं। फिर यहाँ पे ना ये बैठने के बाद जो भी भोजन आया था, ये सब हमारे कहते हैं ना कि अग्नि को देने के बाद गाय को जाता है। तो गाय का इतना तो मुझे नहीं पता था गाय को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे आकर इतनी संतुष्टि मिली। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ भंडारे में आ रही हूँ या मूर्ति स्थापित में आई हूँ तो इस तरह से डेकोरेशन मिलेगा, फूलों से इतनी अच्छा सजावट मिलेगी। मैंने इतना एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे आके सबको देखा कार्य करते हुए, पहले तो मैं भी बैठी हुई थी, लेकिन जब मैंने सबको देखा काम करते हुए तो मेरा मन किया मैं क्यों ना थोड़ा सा अपना हाथ लगाऊं, क्यों ना थोड़ा सा योगदान दूं। बैठे बैठे तो कुछ होने से रहा। फिर यहाँ पे आए बाबा जी की मूर्ति स्थापित होने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाबा जी की मूर्ति स्थापित होने के लिए जा रही है। ऐसा कोई भी नहीं रहा होगा कि बाबा जी की मूर्ति स्थापित करने में कोई अपना एक हाथ या एक उंगली ना लगाए। सब आगे से आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात का ध्यान रखा जाता है, जब मूर्ति भी स्थापित होती है तो ये डर रहता है कि मूर्ति में कहीं अखंडित ना हो जाए। तो बहुत सच्चे भाव से, बहुत श्रद्धा से मूर्ति को उतारा जाके यहाँ पे उनकी जगह पर रखा जाता है। पहले धूना रमाया जाता है, ये चीज़ मैंने विशेष ध्यान रखी, देखा मैंने। पहले धूना रमाया गया, भोग लगाया गया। वहाँ पर कुछ देर महाराज जी सब बैठे, तपस्वी महाराज जी वहाँ बैठे हैं। उसके बाद यहाँ मूर्ति स्थापित हुई है। कुछ होगा इतना मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, जितना मैंने देखा, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, उतना मैंने आपके यहाँ साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे को भंडारे में आकर इतनी संतुष्टि मिली, इतनी इतना हुआ। और साथ में मैंने ये देखा जितने मेरे भाइयाँ हैं सब अपना आगे से आगे बढ़ के योगदान दे रहे थे। और मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बाद में मेरे को महसूस हुआ वीडियो इतना ज़रूरी नहीं था जितना के साथ में खड़े होकर मैं अपने थोड़ा सा अपने भाइयों के साथ या गुरुजी के लिए कुछ सेवा कर पाती। लेकिन जो नसीब में था वो हो पाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि जितना भी हो सका सब ने ऐसे आगे बढ़ रहे थे। देखो आप यहाँ कितनी भीड़ है, कितना देख रहे हो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना आगे बढ़ के आप कार्य कर रहे हो तो थोड़ा किसी ने ये ध्यान क्यों नहीं दिया, यहाँ पे यह मूर्ति स्थापित हो रही है, जहाँ मूर्ति स्थापित हो रही है वहाँ थोड़ा सा साफ कर लिया है। तो ये बाद में ध्यान दिया गौर की कि हाँ मूर्ति स्थापित होनी है। उसके बाद सब धीरे धीरे जो भी बड़े हैं सब यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि मूर्ति स्थापित होने के बाद इन्हें बाबा जी को, गोरखनाथ बाबा जी को गंगा जल से स्नान किया जाता है। और तो स्नान कराने के बाद, जब भोजन कराने के बाद सभी को फिर यहाँ शाम के समय भंडारा, वो क्या हुआ, हवन भी हुआ था। हवन के समय हम यहाँ नहीं थे तो हमें इतना नहीं पता था। तो मैं तो समय हवन से पहले ही जा चुकी थी। लेकिन हवन तक जो भी रुका था, जितने तक हवन तक रहे, उनकी मैं हिम्मत मानती हूँ। भाई सुबह से आप लगे हो, 2 दिन से पहले से आप यहाँ डेकोरेशन भी किया, इतना पूरा आगे पीछे मतलब इतना कार्य कर रहे हैं कि जिसका कोई बात नहीं है। यहाँ पे सब बैठे हैं, देखो ये जो बैठे हैं ना, इन्होंने हवन आरती जो भी था इन्होंने ही पूजा पाठ किया था। और साथ में ये गुरुजी भी थे। यहाँ मेरी बेटी मांग रही है क्या, मुरमुरे। तो मैंने बोला पहले आपको प्रणाम करना पड़ेगा गुरुजी को, और जब आपको मुरमुरे मिलेंगे। तो मेरी बेटी ने है कि मैंने उसको करवाया तो उसने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया था। यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, गोरखनाथ बाबा जी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। और देखने में बहुत प्यारा दृश्य था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। शायद मुझे तो ये लगा था कि कहाँ मूर्ति रखी जाएगी, कहाँ हम वहाँ पे जगह, मैं यही डेली सोचती थी। पर मैंने ये नहीं पता था कि मूर्ति के लिए काफ़ी बड़ी जगह है, तो हम कहीं भी रख सकते हैं। तो फिर मेरी बेटी फिर मांगने लगी मुरमुरे, तो मैंने कहा प्रणाम करो। तो मेरी बेटी ने प्रणाम करके उसके बाद यहाँ पे प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद बोलती मम्मा कटोरी में दो। अब भंडारे में इसको क्या पता कटोरी कहाँ से आती है। तो आप यहाँ भीड़ देख सकती हैं कि तो काफ़ी हद तक भीड़ है।
और सब आगे से आगे बढ़ चढ़ के अपना ये पूरा योगदान दे रहे हैं। मुझे तो सच पूछो ना, मैं अपने दिल से बता रही हूँ, मैं तो यहाँ की ना जो सजावट थी फूलों से, गेंदों के फूलों से और पत्तों से, तो मुझे उसको देख कर बड़ी खुशी हो रही थी। उधर मेरी भाभी और मम्मी, ताई, मेरी छोटी बहन सब आए हुए थे, मेरे भैया वे सब आए हुए थे। तो भीड़ को देख के और भी खुशी हो रही थी भी, हाँ भी हम हमारे साथ सामने और भी आई हैं। मुझे लगा कि हम लोग ही लेडीज़ होंगे, लेकिन नहीं, और भी थे काफ़ी सारी लेडीज़, काफ़ी सारी नहीं पर हाँ 3-4 लेडीज़ थी। तो देख कर अच्छा लगा। बाबा, जय गोरखनाथ बाबा जी की आप कृपा करें हम सब पे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना की है। और जब भी देखो कि मैंने एक चीज़ और नोटिस किया था, यहाँ पे जहाँ धूना रमाया गया था उन्हीं के सामने बाबा जी की मूर्ति थी। कुछ होगा, कुछ इस तरह से भी कुछ होगा, इस बात का मैंने कुछ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद यहाँ हमारे छोटे छोटे भाइयाँ पानी पिला रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दिया था सबने कि पानी पिया और किसी ने डिस्पोजल ग्लास नीचे नहीं फेंका, सीधा सब डस्टबिन में डाल गया है अपना। जय गुरुनाथ बाबा जी को। ये भैया जी अपने फ़ोटो के लिए कह रहे थे, बहन फ़ोटो खींचना, बहन फ़ोटो खींचना। महाराज जी आए हैं फिर से कहने लगे कि यहाँ साफ़ सफाई करो। ये तो यहाँ से फिर चादर, झाड़ू यहाँ लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर चादर से ही सफाई कर दी। और हमारे राजू भैया जी हैं, उन्होंने उससे अपने अंगोछे से ही सफाई कर डाली थी। यहाँ में आए हमारे बड़े भैया जी, उनके साथ में कुछ खट्टी मीठी बातें करते हुए। ये नेताजी भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, बहुत कंजूसी हैं। अब फोटो भी नहीं लेते, कुछ तो देते नहीं बहन को, फोटो भी नहीं लेते। ये सबसे बड़े भाई हैं, ध्यान से सुन लो, अगर ये कहीं दिख जाए तो रास्ते में से मुड़ जाओ। धूना रमक गया है, सब खड़े हैं। ये वृक्ष का क्या बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। इसकी जटाएं से पता चल रहा होगा ना, इसकी पेड़ की मूछें आ रही है, मूछें यहाँ तक मूछें आ रही हैं। मूर्ति स्थापित होने के बाद फिर यहाँ पे कहा गया कि 11 कन्या को जिमाना है। 11 कन्या तो नहीं हो पाई, इधर बैठे हैं ये और भी, तो 11 कन्या नहीं हो पाए। टोटल जितना भी होना था, तो जितने बच्चे थे ये थे। फिर हम भाभी ने, मैंने और मम्मी ने मिलके इन कन्याओं को भोजन कराया। और भोजन हमने सबने कराया। ये हमारे भैया, डब्बू भैया जी भी आए हैं। और मतलब कि दूर पड़ा था खाना, काफ़ी दूर बन रहा था, कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा मैं और भी खुश थी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से, नहीं नाजुक हाथों से ये सूट बना के पहन के आई थी। तो मेरे को ज़्यादा इसलिए भी मुझे खुशी होती है। मेरी मम्मी भी है यहाँ पे। तो मुझको बाद में भाभी ने बताया कि दीदी जब इस स्थान पे, ऐसे पूजा वाले स्थान पे आप आते हो तो आप साड़ी में आया करो, सूट में नहीं। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, तो मुझे ये भी चीज़ें आप आकर यहाँ पर पता चला कि इस स्थान पर साड़ी में आया जाता है। मेरे को तो ये था कि भंडारे में आना है कि तुम चलना है कैसे भी चलो, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि कहाँ कहीं जब जाते हैं तो घर से कुछ लेके जाते हैं और थोड़ा सा श्रद्धा भाव से जाते हैं। मैं तो भगी आई थी ऐसे ही, चलो चलो भंडारे में जाना है। तो भंडारे का मतलब मेरा तो खाना ही था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आकर देखा तो यह पूजा पाठ काफ़ी थी, आराधना थी। पहले कन्या जमाई है, फिर ये जो 11 साधु संत आए हैं, फिर इनको जिमाना था, फिर उसके बाद भंडारा चालू होना था। तो देखिए आप, और देखने में क्या है, पहले तो मैं भाभी लगे हुए थे, उसके बाद मुझे और भाभी को देखते देखते ना सब लग चुके थे काम में।
फिर उधर बड़ी वाली भाभी भी आ गई थी, मम्मी भी खड़े होकर सजेस्ट कर रही थी ऐसे कर दो वैसे कर दो। अरे यार बहुत दूर पड़ता है नंगे पैर चलते जाओ, जब नंगे पैर की आदत ना हो तो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को तो ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे बच्चे पानी मांगे तो पानी सब। और जो ये गुरुजी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं, ये कुछ बात क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे ना मूर्ति से जब स्थापित हुई है ना, वहाँ पर जी गुरुजी को, बाबा जी को, गोरखनाथ बाबा जी को गंगा स्नान कराया जा रहा था, उनको वस्त्र पहनाए जा रहे थे, तो ये भी था वहाँ पे। तो इनके बिना 11 महाराज के बिना तो ये पूजा नहीं होती, और ये बोलते हैं ना दूना नहीं रमकता, तो इसकी जो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सिद्धि भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो भैया भी आ गए हैं, सब धीरे धीरे सब आ चुके थे। उसके बाद बच्चों को दक्षिणा देने के भी टाइम आया था, और मुझे यहाँ पे मेरे साथ ना एक धोखेबाजी वाला सिस्टम हो गया। मैंने वीडियो में देखा, बाद में मुझे वीडियो में देख के मेरे को पता चला अरे यार मैंने क्या कर दिया। जब बच्चों का टर्न आया था ना देने के लिए, देखो यहाँ पे ना क्या हो गया है, यहाँ पे ना जो बड़े बड़े गुरुजी हैं और जो साधु संत है ना, ये सब ना बाबा जी को स्नान करा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कुछ मंत्र बोल रहे हैं। देखो इतना मेरे को डिटेल में नहीं पता, इतना मैं वहाँ पर नहीं गई। जब बाबा जी को स्नान कराए तो मेरा तो कुछ फ़र्ज़ नहीं था वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर बोल भी रहे थे कि जो भी अभी जो लेडीज़ है ना टच ना करे, ऊपर ना जाए, उन्हें छुए ना। तो ये भी था, हमने ऐसे पूछा ना कि हम जाके स्पर्श कर ले, तो मना कर दिया था हमें कि आप हमें नीचे से प्रणाम कर लो। तो किसी चीज़ को हम अखंडित भी नहीं करना चाहते जब इतनी बड़ी चीज़ बात होती है। क्योंकि हाँ मेरी बेटी को ना सबसे पहले पैसे दिए थे, और मेरी बेटी ने नीचे रख दिया पैसे, और नीचे रख के कि दूसरी बच्ची ने उठा लिए हैं। और बाद में मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपने मेरी बेटी को तो पैसे दिए ही नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने इसमें ये नहीं देखा। उन्होंने कहा था तुम्हारी बेटी को मैंने दे दिए थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं दिए, आप मेरी बेटी को दो। मैंने ये बोलकर फिर से ले ली पैसे। मैंने वीडियो देखो इसने उठा लिए हैं। अब मेरे को गलती यहाँ पे होगी, उन्होंने बोला था कि मैंने दे दिए, मैंने कहा नहीं दिए आपने। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को देखकर थोड़ा गिल्ट फील कर रही हूँ कि मैंने ये गलत किया है। लेकिन महाराज जी माफ़ कर देंगे, मेरे बच्चे समझ के, बहन समझ के कि अनजाने से हो गया, कोई जानबूझ के तो नहीं किया था। और मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी महाराज जी की कि क्या ना, सब हम कन्याएं जमाने आते हैं तो हम 10-10 रुपये देते हैं, वो 51 रुपये दे देते हैं। और जो भी यहाँ पे आरती में या जो मूर्ति गांव में घुमाई गई थी, तो यहाँ पे पैसे आए थे 10-10, 20-20, 50-50 किस तरह से, 500 का तो नहीं आया था, लेकिन 100 के भी आए थे। तो भैया जी ने कहा था आजा इधर आजा, यहाँ पैसे गिनवा दे। मैंने कहा भैया पैसों का सिस्टम तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं 1-2 पैसों में गड़बड़ी सी हो जाती है ना, कन्फ्यूज़न सी हो जाती है मेरे साथ, तो मेरे साथ वो हो जाती है। बच्चों के था दीदी बुआ वीडियो बना दे, दीदी वीडियो बना दे। मैं कहा बनाओ यार, तुम मेरा थोड़ा कार्य कर दो, मेरा भी काम कर दो। तो मैं यहाँ पैसे भी गिनाई जा रही थी, और मैंने वो लोगों से बोल रही थी, मैं कहा जिसको खुले करवाना है खुले भी करवा लो। और आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे ना वो 11 महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी बोलेंगे। तो मैंने कहा कि इनकी वीडियो ले लो, तो मैंने वीडियो लेने से पहले इनसे परमिशन मांगी कि आपकी वीडियो ले लें, आपको परेशानी तो नहीं है। इन्होंने बोल दिया था हाँ कोई नहीं ले लो, क्योंकि डर लगता है ना कि हम आप बिना पूछे किसी वीडियो ले लें तो कोई क्या समझेगा, कोई किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो पहले परमिशन ले लेनी चाहिए। मेरे साथ बहुत बार ऐसे हो चुका है कि मैंने बिना परमिशन की किसी वीडियो बना दी है, फिर थोड़े से वे सामने वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे की भोजन की तैयारी हो रही है, उनको भोजन कराने के बाद फिर यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारा छोटा मोटा अमाउंट आया, ज़्यादा नहीं आया। कौन क्या कह दोगे 5-6 हज़ार होगा, बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। 10-10 के आप लगा दोगे ना तो आपको लगेगा 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार से ऊपर को कोई भी चंदा नहीं आया था। ये है हमारी सनातन धर्म की। और यहाँ पे हो रही है खाने भोजन की तैयारी। उसके बाद मैंने किया भोजन लेके बैठी हूँ। लास्ट में मैंने खाया ना खाना, सब ने, मेरी भाभी बोल रही कैमरा ना खाने पर करो। नीचे थी ठंडी पूरी में गर्म पूरी ला के बैठ गई ऊपर, तो मेरी पूरे को ज़्यादा ही दिख रही हैं। और यहाँ हो रही है घर जाने की तैयारी, देखिए आप पूरी तरह से हो चुका समाप्त, और घर जाने की थोड़ी तैयारी। सब आए थे, क्या हुआ उसे, क्या हुआ तेरे को? मम्मी चिल्ला रहा था, मम्मी ने सुना नहीं। दोनों ले, अम्मा का भी ले, मम्मी का भी, ठीक है। कौन हर बीमारी का इलाज है। में घर जा रहे हैं, अपने को किस तरह से हम घर जाएंगे। बोलो जय श्री महाराज की जय।
प्यारा था मंदिर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी भीड़ होगी, लेकिन हुई। अभी तक भंडारा चल ही रहा है, चल रहे हैं भीड़ अभी भी भंडारा चल ही रहा है हल्का। आजा बच्चे, घर कैसे कैसे कौन लेके जा रहा है घर जाने की तैयारी। देखो इतने सारे बच्चे एक कार में कैसे आएंगे, देखना। हम एक गाड़ी में इस तरह से बैठेंगे, कुछ मुझे पूछोगे। और बच्चे कहाँ हैं? एक और था ना। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आगे शेयर करना। तब तक के लिए बाय 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 बाय।